एक महिला कांस्टेबल एक लड़के को प्रपोज करती है और जब वो उसका प्रपोजल ठुकरा देता है तो उसको उतार देती है मौत के घाट। अगर आप लोगों को इस कहानी के बारे में पूरा जानना है तो आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जोकर। स्वागत करता हूं आपका जोकर न्यूज के एक और नए एपिसोड में। आज की कहानी निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से। दोस्तों, यहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम होता है मंदाकिनी और जिसकी उम्र होती है 24 साल, जो कि पुलिस में लगी हुई थी और कांस्टेबल की पोस्ट पर ज्वाइन हो रखी थी। उसकी एक बड़ी बहन होती है जिसका नाम होता है मीना, वो वहीं पर हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर लगी हुई थी। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वो दोनों हंसी खुशी वहां पे ड्यूटी करते रहते हैं और उनका जो परिवार होता है वो भी काफी अच्छा रहता है, क्योंकि दोनों लड़कियां पुलिस में जॉब कर रही थी और बाकी परिवार के लोग भी अच्छे काम कर रहे थे। तो इस वजह से पैसों की कोई तंगी नहीं थी, आर्थिक स्थिति उनकी काफी मजबूत थी। तो इस वजह से परिवार हंसी खुशी रहा करता है। और दोस्तों इसके बाद कुछ दिनों बाद जो मंदाकिनी होती है उसकी ड्यूटी हरिद्वार में लग जाती है। वहीं पर उसके साथ एक लड़के की ड्यूटी और लगती है जिसका नाम होता है योगेश चौहान, जो कि इटावा का रहने वाला था और वो दोनों एक साथ ही ड्यूटी किया करते हैं। अब दोस्तों मंदाकिनी को उसको देखने के बाद एक तरफा प्यार हो जाता है। लव एट फर्स्ट साइट वाला सिस्टम यहाँ पे चालू हो जाता है। अब दोस्तों उसके बाद जो मंदाकिनी होती है वो उसको मन ही मन बहुत ही गहरा वाला प्यार करने लगती है और इस प्यार का एक दिन वो मौका देखकर योगेश से इजहार कर देती है, यानी कि उसको प्रपोज कर देती है। कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती। अब दोस्तों इस चीज को सुनने के बाद योगेश चौहान झट से उससे मना कर देता है और कहता है कि मुझे ये प्यार व्यार का फंडा समझ में नहीं आता, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मैं केवल वहीं पे शादी करूंगा जहां पे मेरे घर वाले मुझसे बोलेंगे। अब दोस्तों इस चीज को सुनने के बाद जो मंदाकिनी होती है उसको बहुत ही ज्यादा दुख होता है, क्योंकि लड़की होने के बावजूद उसने प्रपोज किया था और उसको प्रपोजल ठुकरा दिया गया था। अब दोस्तों इसके बाद जो मंदाकिनी होती है वो अंदर अंदर काफी परेशान हो जाती है और इसी परेशानी के चलते वो एक तरह से डिप्रेस टाइप की हो जाती है। अब यहाँ पर एक दिन फिर से वो अपना प्रपोजल जो योगेश चौहान होता है उसके सामने रखती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, कृपया मुझे अपना लो और मुझसे प्यार करो। परंतु यहाँ पे योगेश चौहान का वही जवाब रहता है जो कि उसने पहले दिया था। उसने कहा कि मैं इन प्यार व्यार के चक्करों में नहीं पड़ता, मुझे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती, तो मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता। अब दोस्तों इसके बाद वो अपनी बहन से फोन करती है और उससे कहती है कि मैं इस तरह से योगेश चौहान के नाम के कांस्टेबल से प्यार करती हूँ और वो मेरा प्रपोजल बार बार ठुकरा रहा है। अब इसके बाद जो उसकी बड़ी बहन मीना होती है वो भी उस योगेश चौहान के पास जाती है और उससे कहती है, रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरी बहन से प्यार कर लो, वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब दोस्तों इसके बाद योगेश चौहान उसको भी वही जवाब देता है जो कि उसने उसकी बहन मंदाकिनी को दिया था कि मैं इस प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ने वाला, मैं अपने घर वालों की मर्जी से शादी करूंगा और उन्हीं के हिसाब किताब से अपना घर बसाऊंगा। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है, मंदाकिनी को जब पता चलता है कि उसकी बड़ी बहन का जो कहा भी वो योगेश ने नहीं माना, तो उसके बाद उसका माथा सनक जाता है और वो अपनी बड़ी बहन से कहता है कि मुझे योगेश को खत्म करना है, तुम टीम का गठन करो, यानी कि एक टीम बनाओ जिससे हम योगेश को मौत के घाट उतार सकें। अब दोस्तों इसके बाद जो उसकी बड़ी बहन होती है मीना, वो टीम का गठन करती है और टीम के गठन में सबसे पहला बंदा होता है उसका बॉयफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के दो दोस्त और दो वो बहनें, यानी कि 5 लोगों की यहाँ पर टीम गठित होती है जो कि योगेश को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार थी। अब दोस्तों इसके बाद आता है वो दिन जिस दिन इस घटनाक्रम को घटना था। उस दिन क्या होता है, दिन भर की ड्यूटी करने के बाद शाम को योगेश चौहान और मंदाकिनी अपने घर के लिए बस के जरिए जा रहे थे। परंतु रास्ते में ही क्या होता है, रास्ते में ही मंदाकिनी योगेश चौहान को कहती है कि आप रास्ते में उतर जाओ, यहाँ पर हमारी बहन मिलेगी और उनके साथ बैठकर हम आगे चलेंगे। तो इसके बाद योगेश चौहान भी ऐसा कुछ सोचता नहीं है कि क्योंकि वो उसके साथ ड्यूटी किया करती थी और एक सरकारी मुलाजिम थी, तो उसके मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं आता उसको लेकर कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इसी वजह से वो उसके साथ वहां पे उतर जाता है और वहीं पे थोड़ी देर के बाद उसकी बहन मीना और उसका बॉयफ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड के 2 दोस्त इनोवा गाड़ी को लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों उसके बाद वो मीना जो होती है उन दोनों को, यानी कि मंदाकिनी और योगेश चौहान को अपने साथ बिठा लेती है। अब उसके बाद जैसे ही थोड़ी दूर चलते हैं तो मंदाकिनी योगेश चौहान से कहती है कि मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रही हूं, या तो तुम मुझसे प्यार कर लो या फिर देख लेना। तो उसके बाद योगेश चौहान उनसे वही कहता है कि ऐसा कुछ भी मैं नहीं कर सकता, यानी कि वो अपनी बात पर वहां पर टिका हुआ था। अब दोस्तों इसके बाद क्या होना था, इसके बाद मीना गाड़ी को साइड में लगाती है और साइड में लगाने के बाद वहां पर वो 5 लोग उसको
जान से मार डालते हैं। अब दोस्तों उसको जान से मारने के बाद उसको वहीं पर छोड़कर वो वहां से फरार हो जाते हैं। अब इसके बाद कहीं ना कहीं तक, क्योंकि पुलिस का कर्मचारी था जो योगेश चौहान था, वो भी कांस्टेबल था, और जब पुलिस वाले की मौत होती है तो पुलिस अच्छी तरह से तहकीकात करती है और उसी तहकीकात के कारण पुलिस को पता चल जाता है कि इसका मर्डर इस तरह से हुआ है। अब आप लोगों से इस कहानी के बारे में पूछना चाहूंगा, आप लोग इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। यहाँ पे कौन गलत है कौन सही है, जो भी आपकी राय हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी दोस्तों आपको इन घटनाओं को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, ये केवल समाज की कुछ ऐसी बुराइयां हैं जिनको आप लोगों के सामने रखना इसलिए जरूरी है ताकि आप लोग इनसे कुछ ना कुछ सीख ले सको और अपने आप को ऐसी घटनाओं से बचा सको। तो दोस्तों मिलते हैं किसी क्राइम की सच्ची घटना के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद।